नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस खास वीडियो में। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे मिशन वंदे भारत की। वंदे भारत ट्रेन भारतीय रेलवे की नए ज़माने की आधुनिक ट्रेन है और ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है बल्कि पूरे रेलवे के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव है, एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है। यही वजह है कि सरकार वंदे भारत ट्रेन को बड़ी संख्या में पटरियों पर दौड़ाना चाहती है और इसी दिशा में इस सपने को या ये जो कोशिश है इसको जल्द पूरा करने के लिए खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में जाकर के दौरा किया, मुआयना किया। क्योंकि इसी ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में वंदे भारत ट्रेन बनाई जा रही है। भारतीय रेल के लिए वंदे भारत ट्रेन क्या मायने रखती है, ये नए ज़माने की ट्रेन कितना महत्व रखती है, इसकी तस्वीर आप खुद देखिए कि इस वक्त रेल मंत्रालय में वंदे भारत ट्रेन का ये कोच यहाँ पर रखा गया है। और ये बताने के लिए कि देखिए देश कितना आगे बढ़ गया है। मेक इन इंडिया, अब देश में ही जो ट्रेन बनती हैं वो दुनिया के लिए एक नज़ीर होती हैं। इस वक्त जहाँ पर ये ट्रेन वंदे भारत ट्रेन का कोच रखा गया है, इसके पहले यहाँ पर एक एंटीक या यूँ कह सकते हैं कि ऐतिहासिक रेलवे इंजन रखा हुआ था जो भारतीय रेलवे के इतिहास को दर्शाता था। लेकिन अब इतिहास से आगे रेलवे निकल चुका है, नए दिशा में देखता है और उस दिशा में तकनीक भी है, सुविधाएं भी हैं, सुरक्षा भी है, हर वो पहलू शामिल है और उसका नाम है वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन की मौजूदा स्थिति या करंट सिनेरियो क्या है उसके बारे में आपको बता देता हूं कि फ़िलहाल सिर्फ 2 रूट पर वंदे भारत ट्रेन चल रही है, एक बनारस से दिल्ली और एक जम्मू रूट पर, यानी कि दिल्ली से जम्मू के रूट पर वंदे भारत ट्रेन चल रही है। तो सिर्फ 2 वंदे भारत ट्रेन है, लेकिन सरकार ने संसद में यह ऐलान किया था कि 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। ये लक्ष्य तय किया था, उस दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल 2 ट्रेन, लेकिन आने वाले वक्त में 400 वंदे भारत ट्रेन होंगी, जिसके पहले चरण में अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य सरकार लेकर के चल रही है। हालांकि वंदे भारत ट्रेन को जल्द पूरा बनाने के लिए, उसको दौड़ाने की राह में कुछ चुनौतियां ज़रूर आई। मसलन वंदे भारत ट्रेन के जो पहिए हैं वो भारत में नहीं बनते हैं, उनको बाहर से मंगाने के लिए सरकार ने यूक्रेन में एक ऑर्डर दिया था। लेकिन यूक्रेन रशिया के बीच युद्ध के चलते जो पहली 2 वंदे भारत ट्रेन जिनका ट्रायल होना है, उनके लिए 128 पहियों को यूक्रेन से रोमानिया और रोमानिया से फिर चेन्नई मंगाया गया। और सिर्फ 128 पहिए नहीं बल्कि अब सरकार ने वंदे भारत ट्रेन के कुछ पहियों के लिए टेंडर जो निकाला है उसमें कुछ पहिए चाइना में बनेंगे। लेकिन मेक इन इंडिया को चूँकि सफल बनाना है तो एक बड़ा टेंडर लगभग 2.5 लाख पहिए जो कि वंदे भारत ट्रेन के लिए ज़रूरत होंगे, उनको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल और साथ ही राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को बनाने के लिए उसको कहा गया है, दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर कब वंदे भारत ट्रेन पटरियों पर दौड़ेंगी, आप और हम उसमें सफ़र कर पाएंगे। तो सरकार ने साफ कर दिया है कि लक्ष्य यही है कि अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन बन करके तैयार हों, ना सिर्फ तैयार हो बल्कि वो पटरियों पर दौड़े। यानी कि अगले साल अगस्त 2023 तक अलग अलग रूट पर 75 वंदे भारत ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएंगी, जिसमें आप और हम सफ़र कर सकेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मुआयने के दौरान, इस दौरे के दौरान प्रोडक्शन लाइन की, यानी कि वंदे भारत ट्रेन जो बनाई जा रही है, इसकी हर एक बारीकी को समझा, इसके हर पहलू को समझा और ये भी जाना कि किस तरीके से इसकी प्रोडक्शन में और तेज़ी लाई जा सकती है। और ये जो पूरी वंदे भारत ट्रेन जिसका प्रोटोटाइप आपने देखा, इसमें जो नए ज़माने के फीचर्स ऐड ऑन हो रहे हैं, हर एक फीचर को खुद देखा, समझा, जांचा, परखा और लगातार वहाँ पर तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। लेकिन इसके साथ ही एक अच्छा पहलू ये भी देखने को मिला कि खुद रेल मंत्री ने सभी वर्कर से, सभी एम्प्लॉय से, कर्मचारी जो वंदे भारत ट्रेन बनाने में जुटे हुए हैं, उनसे मुलाकात करके उनकी हौसला अफजाई करी और उनको बताया कि ये सिर्फ ट्रेन नहीं है बल्कि मेक इन इंडिया की एक सशक्त पहचान है और आप इसको जितना बेहतरीन, शानदार बनाएंगे उतना ही देश का नाम दुनिया के पटल पे रोशन होगा।